बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करता हूँ आपको एमएफ टेक वीडियोज़ में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं बात करूँगा कि पाकिस्तान में जितनी भी कंपनियाँ एसीज़ की हैं उनमें जो सबसे अच्छी कंपनी कौन सी है, हमें कौन सा एसी परचेज़ करना चाहिए प्राइस के लिहाज से, परफॉर्मेंस के लिहाज से, उसके अलावा आफ्टर सेल सर्विस के लिहाज से। ये लिस्ट मैंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई है। आपने अपने लिए कौन सा एसी सिलेक्ट करना है, आपने उसके लिए जो जिन चीज़ों को मद्देनजर रखना है, आपके जो एरिया क्या है, आपका क्लाइमेट टाइप कौन सा है, आपकी प्राइस रेंज क्या है और आपको किस किस्म का एसी चाहिए, तो आपने अपने लिहाज से सिलेक्ट करना है। ये लिस्ट मैंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने एक्सपीरियंस से बनाई है और मार्केट को देखते हुए बनाई है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम हायर की। हायर को नंबर 1 पे रखने की रीज़न ये है कि इसका जो आफ्टर सेल सर्विस है वो तकरीबन पाकिस्तान में जितनी भी कंपनी हैं तमाम कंपनियों से सबसे अच्छा जो कंपनी एंड रिस्पॉन्स है वो हायर का है। और परफॉर्मेंस वाइज भी देखें तो तकरीबन कम्पीट करता है ये बाकी तमाम कंपनियों को, जितनी भी कंपनियों के दूसरे मॉडल हैं। प्राइस रेंज को भी देखें तो जो मार्केट में इस वक्त प्राइस रेंज एसी की चल रही है उनके बराबर ही इसकी प्राइस रेंज रहती है। और इसके अलावा इसमें जो एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं एसी में, जिसकी वजह से मैंने इसको नंबर 1 पे रखा है। अगर आप अपने लिए एसी परचेज करना चाह रहे हैं, प्राइस रेंज भी अच्छी हो, आफ्टर सेल सर्विस भी अच्छी हो, तो आप हायर को कंसिडर कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे हम बात कर लेते हैं डॉलर्स की। डॉलर्स ने भी अपना एक नाम बनाया, पाकिस्तान की एक जानी पहचानी एक नामवर कंपनी जिसने एसी में और रेफ्रिजरेटर्स में अपना एक नाम बनाया है। इसकी जो एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो है वो बनस्बत हायर के थोड़ी सी अच्छी है। SEER भी अच्छी है, 60% जो है इसकी एनर्जी सेविंग है। उसके अलावा BTUs वगैरह, और इसकी जो आफ्टर सेल सर्विस भी जो है ना वो हायर के तकरीबन कम बराबर ही है। दूसरे नंबर पे जो है वो डॉलर्स को रखा है। तीसरे नंबर पे मैं बात करूंगा ग्री की। ग्री को तीसरे नंबर पे रखने की रीज़न ये है कि जो साल 2022 में जो सबसे ज़्यादा सेल होने वाला एसी पाकिस्तान में है वो ग्री का है। ग्री की जो जब से इन्वर्टर टेक्नोलॉजी लॉन्च हुई है ऑल ओवर द वर्ल्ड, ग्री ने बहुत ज़्यादा मॉडल लॉन्च किए हैं। और इसके अलावा इसकी जो है ना प्राइस रेंज जो है वो काफ़ी ज़्यादा दूसरी कंपनियों से कम रही है, जिसकी वजह से इसने 2022 में अपना एक रिकॉर्ड बनाया है। जहां बात कर लें इसकी आफ्टर सेल सर्विस की, तो ग्री की आफ्टर सेल सर्विस बिल्कुल ज़ीरो है। बिल्कुल ज़ीरो से मतलब ये है कि अगर 10 कस्टमर की कंप्लेंट्स हैं तो अगर 2 को सुन लेते हैं, बाकी 8 को ये डिले कर देते हैं या उसको इग्नोर कर देते हैं, तो मेरे ख्याल में ये सर्विस जो है ना आफ्टर सेल सर्विस अच्छी नहीं है। अगर परफॉर्मेंस वाइज बात करें तो 60% जो एनर्जी सेविंग है उसके लिहाज से इसकी प्रोडक्ट्स हैं, और जो एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो है वो भी तकरीबन सही है। अब तक के मैंने जितने भी ये मॉडल डिस्कस किए हैं सारे T1 कंप्रेसर के साथ तकरीबन आ रहे हैं, और जो इनकी एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो है वो तकरीबन 60% एनर्जी सेविंग है ये। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मित्सुबिशी की। मित्सुबिशी एक जापानी कंपनी है। जब हम मित्सुबिशी को परचेज करने के बारे में सोचते हैं या इसको परचेज करने के लिए जाते हैं तो जब हम इस एसी को देखते हैं तो जो सबसे पहला जो सवाल हमारे माइंड में आता है वो ये है इसके साइज़ को लेके। इसका साइज़ तकरीबन बाकी जितनी भी कंपनियां हैं उनसे इसका साइज़ छोटा होता है, लेकिन परफॉर्मेंस वाइज ये तमाम एसीज़ को compete करता है, बल्कि पीछे छोड़ देता है। अगर आप परफॉर्मेंस वाइज देखते हैं और प्राइस रेंज आपका थोड़ा सा अच्छा है तो आप मित्सुबिशी को कंसीडर कर सकते हैं। मित्सुबिशी का साइज़ बेशक तमाम एसीयों से थोड़ा सा कम है, लेकिन परफॉर्मेंस वाइज ये तमाम एसी को compete करता है। आपने ओरिजिनल मित्सुबिशी, क्योंकि फेक जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी अवेलेबल है पाकिस्तान में, आपने ओरिजिनल मित्सुबिशी का एसी परचेज करना है तो आप इसको भी कंसीडर कर सकते हैं। तो 5वें नंबर में मैं बात कर लेता हूँ कैनवुड के एसीज़ की। कैनवुड में स्मार्ट प्लस एसीज़ जो हैं वो अवेलेबल हैं। उसमें जो कंपनी क्लेम करती है 75% एनर्जी सेविंग क्लेम करती है। इसमें T3 कंप्रेसर लगा हुआ है। पांचों के पांचों जो कंपोनेंट्स हैं वो DC इन्वर्टर कंपोनेंट्स हैं। जो दूसरी कंपनियां हायर की, ग्री की, डॉलर्स की, उनमें भी बहुत सारे मॉडल ऐसे आ गए हैं जो कि जिनके पांचों के पांचों कंपोनेंट DC हैं। इसी को मेरा जितनी भी पुरानी वीडियोस है मैंने वहाँ पे इसको नंबर 1 पे कंसिडर किया हुआ है। परफॉर्मेंस वाइज अभी तक मेरे ख्याल में पाकिस्तान में अगर सबसे बेस्ट एसी है वो यही है, लेकिन नंबर 5 पे रखने की जो सबसे मेन रीज़न इसकी प्राइस टैग को लेके है। पाकिस्तान में अगर आपको दूसरे एसी 1,20,000, 1,30,000, 1,40,000, 90,000, 95,000 की रेंज में मिलते हैं, वहाँ पे ये एसी हमें जनवरी 2023 है तो इस वक्त इसकी जो प्राइस है वो 2 लाख के राउंड अबाउट है। मेरी समझ से बाहर है कि एक चीज़ मार्केट में अगर आप compete कर रहे हैं, मार्केट में आप चल रहे हैं, तो आपने मार्केट के साथ चलना है। ऐसा नहीं है कि अगर मार्केट में एक एसी 1.25 लाख का मिला तो आप अपनी चीज़ को 2 लाख तक लेके जाएं। आपने अगर डिफरेंस रखना है तो 5-10 हज़ार का, 15 हज़ार का डिफरेंस रख के आप अपनी चीज़ को सेल आउट कर सकते हैं।
तो परफॉर्मेंस वाइज अगर देखें तो कैनवुड जो है इन तमाम एसी से मेरे ख्याल में बेस्ट है, और अगर प्राइस टैग के लिहाज से देखें तो मैं इसको 5वें नंबर पे रखूँगा। अगर आपका प्राइस रेंज आपके पास अवेलेबल है कि आप इसको, आपके पास बजट है कि आप इसको परचेज़ कर सकते हैं, तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको परचेज़ कर लें, इसको कंसीडर कर लें। और इसके बाद दो जो नाम और हैं, एक सैमसंग का, एलजी का है, वो अपनी मैंने मेरी लिस्ट में बिल्कुल शामिल नहीं किया। उसकी रीज़न है कि उसकी प्राइस रेंज कैनवुड से भी ऊपर है, इसलिए मैंने उनको बिल्कुल कंसीडर नहीं किया। तो आज की इस वीडियो में मैंने जितनी भी पाकिस्तान में कंपनीज हैं उन सबको डिस्कस किया और आपको बताने की कोशिश की है कि कौन सी कंपनी किस लिहाज से बेहतर है, तो आप अपने लिहाज से अपने लिए कोई भी एसी को चूज़ कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। फी अमान अल्लाह।